मोहनजोदाड़ो से पूछा गया भाई, फटाफट बताइए दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था। मेरे दोस्तों यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को याद रखना भाई। मोहनजोदाड़ो ये हमारा सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदाड़ो के भाई तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो जो है हमारा सिंधी भाषा का शब्द है भाई। कौन सी भाषा का? मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या शमशान घाट या कब्रिस्तान। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था भाई? रखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदाड़ो में दोस्तों हमारा विशाल स्नाना घर मिला है जिसमें उतरने के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सीढ़ियां बनी हुई थी भाई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपका मोहनजोदाड़ो से, है ना, कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जुड़वा राजधानी कौन सी है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन भाई। खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है भाई। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आंसर क्या होगा भाई, फटाफट बताइए। तो बताएंगे सर मंगल पांडे। कोई बताएगा दोस्तों कि आखिर मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? आप में से कोई स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों कि मंगल पांडे को आखिरकार फांसी कब दिया गया था। अगर आप में से किसी भी बंदा को अगर पूरा डेट याद है तो आप लोग बताइए। चलिए मैं ईयर बता देता हूँ दोस्तों, 1857 का ईयर था। तो आप लोग में से कोई बंदा है जो इसका डेट बता सकते हैं कि सर आखिरकार हमारा 8 तारीख को, 10 तारीख को। वेरी गुड भाई। चलिए सर 8 अप्रैल को दोस्तों हमारा क्या होता है भाई, हमारा फांसी होती है। किसका? तो हमारा मंगल पांडे को। याद रखिए दोस्तों, और मंगल पांडे ने सबसे पहले चर्बी वाला कारतूस का विरोध किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है भाई? देखिए दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मौर्य वंश का प्रथम शासक था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो दोस्तों कतई नहीं होगा। ठीक है, मौर्य वंश का आपसे पूछा गया कि अंतिम शासक कौन होगा भाई। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बताएंगे सर हमारा बृहदत्त दोस्तों हमारा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है भाई। क्या बोलेंगे सर? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन होगा भाई? तो बृहदत्त दोस्तों हमारा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है। ठीक है, चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों फटाफट देखिएगा आखिर क्या पूछा गया है। सर अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। आप में से कितने सारे बंदे हैं जो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्तों आप लोग आंसर बता सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारे क्या होगा भाई? मेगास्थनीज। क्या होगा मेरे भाई? याद रखे दोस्तों हमारा कौटिल्य होगा। चाणक्य, याद रखे भाई, चाणक्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र लिखा भाई। क्या बोलेंगे सर? चाणक्य ने हमारा अर्थशास्त्र लिखा है। चाणक्य एक का और नाम है भाई क्या? कौटिल्य। ठीक है, चलिए जीवन में संघर्ष के बिना कुछ नहीं है मेरे भाई, इसलिए संघर्ष करना सीखिए। याद रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और सही डायरेक्शन पे काम कीजिए, भगवान आपको मंजिल जरूर मिलाएगी भाई। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। और यही कालीबंगा है दोस्तों जहां पे हमें काली चूड़ी मिली है भाई। क्या बोलेंगे सर? यही कालीबंगा है जहां से हमें काली चूड़ी मिली है भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 सर हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? तो 1921 में दोस्तों हमारा याद रखेगा दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज करता है भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने साथ है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए दोस्तों, आखिर क्या होगा इसका आंसर 7 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए दोस्तों क्या है कि 1857 के विद्रोह के कानपुर में नेतृत्व किसने किया था भाई? कानपुर का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो नाना साहब। कानपुर से कौन किया था भाई? तो बताएंगे सर हमारा नाना साहब। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था भाई? तो नाना साहब। याद रखिए कानपुर से नाना साहब किया था भाई। कौन किया था? नाना। याद रखे भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है सर कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था भाई? तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने किया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किससे बना होता था? आज जैसे दोस्तों लड़कियां अपना जो बार बार 2 को बाल जो झुला के रखती है, जो बार बार देखते हैं ना कि इस तरह से मैं झुला के रखी, इससे एक को बच्चा एक्सीडेंट होगा, 2 को नहीं, इसको अच्छा से करो, 4 को एक्सीडेंट होना चाहिए। एकदम लफड़ा लोग लफंगा बहुत लड़का हो गया है, 4 को झुला रहे। ये जो बार बार देखती है ना हमारा ऐनक में, मिरर में, तो वही आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि मिरर किससे बना होता था भाई? तो बताएंगे सर हमारा तांबा से बना होता था। कांच का नहीं भाई, गलत, तांबा से दोस्तों हमारा बना होता था भाई। याद रखेगा किससे मेरे भाई?
तांबा से बना होता था, है ना। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, कोई अगर मेरी सिस्टर अगर क्लास देख रही है तो कभी कतई ऐसा ना सोचे कि हम दो को बाल झुलका के रखे, है ना। हमेशा एक साधारण सा इंसान बनिए, खुद का पहचान बनाइए, धरती के उस काबिल बनिए, इस धरती में उस काबिल बनिए कि प्रेरणा ले आपको देख कर बहुत सारे माता पिता की मेरी बेटी बने तो इसकी जैसी, मेरी बेटी बनेगी तो इसके जैसा, मेरे बेटी को यही कराना है जो ये कर रही है। इस तरह से दोस्तों आप खुद को अपना एक पहचान बनाइए, समझे। खुद को क्या करें भाई, पहचान बनाइए। आप सभी को पता है दोस्तों सफलता का राह बड़ी कठिन होती है। कई बार तो दोस्तों देखेंगे कि अपने ही ने कांटा रख देता भाई, अपने ही कांटे रख देते ताकि उनका पैर गड़े, वो गिरे और वहीं पे दोस्तों अपना जो शौक पूरा करने के लिए वो जा रहे थे वो खत्म हो जाए। ठीक है, खैर आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 1857 विद्रोह में बिहार का आरा से नेतृत्व किसने किया था भाई। 1857 के विद्रोह में आरा से नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों कि आखिर आरा से नेतृत्व करने वाला कौन था भाई। तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि आरा से नेतृत्व करने वाला कौन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आरा से नेतृत्व करने वाला था आरा, रा से लास्ट में, तो इसमें भी रा आएगा दोस्तों हमारा कुंवर सिंह। क्या बोलेंगे सर, हमारा कुंवर सिंह। वेरी गुड भाई, जिसने भी हमारा कुंवर सिंह पहले से ही सोच के रखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर दोस्तों हमारे क्या जगह मोहनजोदाड़ो। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा 2023 में कुछ नहीं किया था दोस्तों, कुछ नहीं, बस यहाँ पे भारत जोड़ दिया था। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वो होगा राखीगढ़ी। ठीक है, और एक बार दोस्तों मॉडल पेपर में पूछ लिया था कि आखिर राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में। याद रखिएगा राखीगढ़ी कहाँ स्थित है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे भाई, तो राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से मिला है। हल पूछा गया तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कालीबंगा से दोस्तों हमारा हल का प्रमाण मिला है। हल जोते हुए हल का जो साक्ष्य है तो हमें कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से एक चीज और मिला है, काली चूड़ी मिली है। कालीबंगा घाघरा नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इससे भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है सर कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी कितनी है। फटाफट बताएंगे दोस्तों 13 नंबर कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी कितनी है। 383 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है, 583 किलोमीटर है या 683 किलोमीटर बताए। तो बताएंगे सर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की डिस्टेंस की अगर हम बात करें 483 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितना मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा 483 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितना है दोस्तों, 483 डिस्टेंस में भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। खतरनाक क्वेश्चन भाई, याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी भाई, तो बताएंगे सर हमारा लोथल और हड़प्पा था, नहीं। लोथल और कालीबंगा था, नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। याद रखिए दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम हॉल में, बहुत बार पूछ लिया गया दोस्तों ये क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने 40 नंबर में डिस्कस किया। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था भाई। फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है भाई 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर के आंसर जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से पदार्थ का उपयोग करके मुद्रा का निर्माण किया था। सेल खड़ी। याद रखिए दोस्तों किसका, तो मुस्कुराकर बोलेंगे दोस्तों हमारे क्या, सेल खड़ी, है ना। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है भाई। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन का प्रकार कैसे थे भाई। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन का प्रकार आखिर कैसा था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन थी दोस्तों वह आपका नगर पालिका जैसा था। क्या बोलेंगे सर, हमारा नगर पालिका जैसा था। कैसा था भाई, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें दोस्तों प्रशासन की व्यवस्था वो नगर पालिका जैसा था। कैसा भाई, तो नगर पालिका जैसा था। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आता है सर। बताइए सर कि हड़प्पा की खोज किसने किया था भाई। फटाफट बताइए हड़प्पा की खोज किसने किया था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पे हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज करता है भाई।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके सामने 18 है सर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास के समकालीन थे भाई। खतरनाक क्वेश्चन। आप सभी को पता है दोस्तों कि रामचरित के लेखक हमारा तुलसीदास है, हमें भी पता है और आपको भी पता है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर, बहुत ही प्यारा सा भी क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास समकालीन थे। तो मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे भाई, तो हमको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों हमारा अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे भाई, तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी भाई। आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है भाई, तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों हमारा काशी युग की सभ्यता भाई। क्या है भाई, तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता हमारा काशी युग की सभ्यता है। कौन सी युग का भाई, तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता हमारा काशी युग की सभ्यता भाई। किसकी सभ्यता भाई, तो बताएंगे सर हमारा हड़प्पा सभ्यता काशी युग की सभ्यता है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है भाई। फटाफट देखेंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है भाई। फटाफट बताइए हड़प्पा जो दोस्तों कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 21 कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से। और दोस्तों यही विशाल स्नानागार है जो हमारा धार्मिक अनुष्ठानों के समय इसमें दोस्तों लोग नहाने के लिए जाते थे, स्नान करते थे, जिसमें उतरने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर सीढ़ियां बनाए गए थे जिस पर उतर कर दोस्तों लोग स्नान करते थे। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 है सर कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन था भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको बताना होगा। तो सभी को पता है भाई मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा है ना भाई, आपको भी पता है मुझे भी पता है सबसे बड़ा क्या भाई, आपका हो जाएगा क्या मोहनजोदाड़ो, है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होता है दोस्तों, फटाफट बताइए। 1784 को। कब होता है मेरे भाई, सबसे पहले तो आप लोग जाने कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है भाई, कोलकाता में भाई। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है दोस्तों, तो कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन में 24 है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा देखिए दोस्तों, यही तो 4 है भाई। मैंने आप लोगों को कहा था दोस्तों कि उत्तर में कौन है, पूरब में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि कौन है भाई। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा में कौन है, तो मांडा। क्या बोलेंगे सर, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी सीमा में कौन है दोस्तों, हमारा मांडा है भाई। कौन है सर, हमारा उत्तरी सीमा में दोस्तों हमारा कौन हो जाएगी, मांडा, है ना। पूरब में कौन है ना, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, इससे आप लोग दोस्तों एकदम हर हाल में याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन सबसे पहले किया था भाई। अगर हड़प्पा वासी सबसे पहले दोस्तों किसका उत्पादन किया था, तो बताएंगे सर हमारा कपास का। किसका क्या था भाई, कपास का। किसका क्या था दोस्तों, हमारा कपास का। वेरी गुड भाई। चलिए सर बात करते हैं हमारे किसका भाई, कपास का। ठीक है, चलिए गुरु जी क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे। फटाफट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बड़ी मेरे दोस्तों सुस्त से बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत टेंशन में, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, है ना, इसीलिए दोस्तों सुस्त से बता रहा भाई। नहीं तो आप सभी को पता है दोस्तों मैं ज़िंदगी में इतने धीरे कभी बोलता नहीं हो भाई, है ना। आप सभी को पता है, जितने सारे स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्स क्रैश कोर्स लिए होंगे उनको पता होगा कि मैं इतना धीरे कभी भी बोलता नहीं हो भाई, है ना। चलिए खैर आइए, दुख सुख की जिंदगी है, दुख ना आए तो फिर सुख कहाँ से आएगी। चलिए बात करते हैं। कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है, तो 2350 से लेकर 1750। क्या बोलेंगे सर, 2350 से लेकर दोस्तों 1750। क्या बोलेंगे सर, हमारा 2350 से लेकर के 1750 में। रियल क्या रन भाई, जब तक इंसान के अंदर में दुख नहीं आएगी तो सुख कहाँ से आएगा, है ना भाई। रात के बाद ही सुबह होती है, सुबह के बाद ही रात होती है, लोग गरीब के बाद ही अमीर बनते हैं भाई, है ना। इसी तरह से दुख आएगी तभी तो सुख आएगा। ठीक है, चलिए गुरु जी, चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल जो है ना, वो कब से कब तक माना जाता है, तो 2350 से लेकर 1750। 2350 से लेकर के
1750। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था भाई? देखिए, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था भाई? तो लोथल। आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे क्या भाई, लोथल गुजरात में स्थित है। और गुजरात हमारा समुद्री तट पे स्थित है, और समुद्री तट में स्थिर होने के कारण दोस्तों इसे बंदरगाह माना जाता है, जहां पे समुद्री जहाज आके रुकती है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन में दोस्तों 28 आता है भाई कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? आपको पता होगा दोस्तों, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। कहाँ मेरे भाई? याद रखिएगा, सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। कहाँ बोलेंगे सर? हमारा मोहनजोदाड़ो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। कहाँ मेरे भाई? लारकाना जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए गुरुजी आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आप सभी को पता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के घर जो है वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे भाई। किससे बनाया जाता था? तो बताएंगे सर आपका पक्की ईंटों से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था भाई? तो बताएंगे सर पक्की ईंटों से बनाया जाता था। किससे मेरे भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर होती थी वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था। किससे मेरे भाई? तो बताएंगे सर पक्की ईंटों से बनाया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं सर, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है भाई? खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है? दिलमुन को। किसको मेरे भाई? दिलमुन को दोस्तों हम लोग नाविकों का देश बोलते हैं भाई। किसको मेरे भाई? दिलमुन को हम लोग नाविकों का देश बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 31 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या भाई? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या भाई? तो बताएंगे सर हमारा मोहर। क्या बोलेंगे सर? हमारा सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या भाई? तो बताएंगे सर हमारा मोहर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं सर, कि हमारा शक संवत का आरंभ किसने किया था? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 पूछा गया, सॉरी 32 पूछा गया है कि शक संवत का शुरुआत दोस्तों हमारा कनिष्क ने किया था। किसने किया था भाई? कनिष्क ने किया था भाई। इसका आंसर मथुरा होगा। एक सेकंड, सुमेर से प्राप्त अभिलेख गलत बोल रहे, सही है वो। ठीक है, चलिए आप गलत बोल रहे हैं, मथुरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, आप जो सोच रहे हैं कुछ और क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, लोथल की खोज किसने किया था? 33 पूछा गया सर, लोथल की खोज क्या था? SR राव। किसने किया था भाई? SR राव ने दोस्तों हमारा लोथल की खोज किया था। लोथल का खोज करने वाला कौन था भाई? याद रखिएगा दोस्तों, हमारा SR राव। किसने किया था भाई? SR राव ने दोस्तों हमारा लोथल का खोज किया था। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 है भाई, फटाफट बताएंगे कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? पुरोहित राजा का जो अवशेष है भाई आखिरकार किस वर्ष पता है भाई? 34 पूछा गया, तो बताएंगे सर हमारा मोहनजोदाड़ो। क्या बोलेंगे सर? हमारा मोहनजोदाड़ो हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा मोहनजोदाड़ो हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था भाई? आप सभी को दोस्तों पता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक हमारा चंद्रगुप्त मौर्य भाई। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक के रूप में किसे हम लोग जानते हैं दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, फटाफट देखिए दोस्तों, मायूसी जिंदगी है ना, टेंशन एक ऐसी चीज होती है ना भाई, मतलब क्या बोलूँगा भाई, हाँ टेंशन एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, इंसान को खोखला बना देते हैं ना। सही कह रहे हैं ना भाई? खैर आते, हाँ वही सही है रे कोमल। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है भाई? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन होगा भाई? कौटिल्य होगा, है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे ये क्या आ गया भाई? इतना धीरे तुम्हें कभी बताता, टेंशन इस बात का मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हड़प्पा तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, हड़प्पा जो है दक्षिण भारत से तांबा प्राप्त करते थे, और दक्षिण भारत में कहाँ? खेतड़ी से। याद रखिए भाई, कहाँ से मेरे भाई? खेतड़ी से। कहाँ से? खेतड़ी। याद रखिए दोस्तों, कहाँ से? खेतड़ी से प्राप्त करते थे भाई। ठीक है, गुजरात। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, धोलावीरा की खोज किसने कब हुई थी भाई? धोलावीरा की खोज हुआ था दोस्तों 1990 में। धोलावीरा की खोज कब हुआ था मेरे भाई? 1990 में दोस्तों हमारा धोलावीरा की खोज हुई थी। मेरे दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने सारे मैंने आप लोगों को क्लासेस करवाया है मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक किया है तो यकीन मानिए इससे बाहर पेपर में नहीं छपेगी, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, मैप का क्वेश्चन हो, या कुछ भी प्रश्न हो,
अगर आप लोगों ने ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ाई की है तो मैं दिल से कह सकता हूँ दोस्तों कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी। बस यही कहूँगा कि एग्जाम हॉल में आंसर लिखने से पहले यानी उत्तर लिखने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझे, उसके बाद आंसर लिखने की कोशिश करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते दोस्तों क्वेश्चन को देखने के बाद और फटाफट फटाफट आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे दोस्तों आधा आंसर हो जाती है ना, तो उनको पता चलता है कि आखिरकार मैंने गलत आंसर डाल दिया है, इसलिए वो फिर से क्या करते हैं, काटते हैं। और एग्जामिनर को दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स काटते हैं ना भाई, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो देखिए बार बार काटते हैं भाई। काटता जिस कॉपी में देखा एग्जामिनर, जिस कॉपी में देखा दोस्तों कटा है, काट कूट हुआ है, मतलब ज़्यादा काट कूट कर रहे नहीं, देखिए ये काट दिया भाई, ओ ठीक नहीं लग, गलत टाइप कर दिया, ओह गलत कर दिया, कुछ भी हो इस तरह से कर दिए, तो मेरे दोस्तों यकीन मानिए एग्जामिनर देख के ही पता कर लेंगे आपको कि आखिरकार बनता कितना पढ़ा है। अगर बाय चांस कुछ गलती हो गई, बाय चांस दोस्तों आपको कुछ गलती हो गया, आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर दिया, कटना कैसे भाई, बस कटना कैसे मेरे दोस्तों, काट दिया भाई। इसके अलावा आपको काटने का तरीका अगर कुछ और सोच के रखा है तो वो गलत तरीका है। काटने का तरीका यही है। एग्जाम हॉल में मैं पहली बात तो कहूँगा कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जाएं अच्छे से एग्जाम दें। लेकिन मेरे दोस्त एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगी ना, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या करे, उसके बाद आंसर लिखेगा। समझे मेरे बात को? चलिए मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं भाई, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ना भाई, आप लोग सोच रहे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरे दोस्तों जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट से होगा उनको पता होगा कि धनबाद का जितने सारे कॉपी की जांच है, क्लास 9, 10, 8, 11, 12, उनका कॉपी का जांच होता है कहाँ पे, तो आपका कंपाउंड बिल्डिंग में। कहाँ होता है जांच भाई? तो कंपाउंड बिल्डिंग में एक स्कूल है दोस्तों हमारा, बालिका विश्वविद्यालय, ठीक है, बालिका विद्यालय है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स लोगों की पढ़ाई होती है। उसी स्कूल में हमारा क्या होता है भाई, कॉपी की जांच होती है। और इस साल मेरा जो फ्रेंड है दोस्तों, वो एक सरकारी टीचर है, उन्हीं के साथ मैं गया था कॉपी जांच करने के लिए। वो गए थे, बोला था कि चलो आपको दिखाता हूँ कि कॉपी कैसे जांच किया जाता है। तो सब कोई बैठ कर जाँच कर रहे थे, तो मुझे भी दिया गया था 10 का 2 कॉपी, तो मैं जाँच कर रहा था, ठीक है। तो जाँच करने के दौरान दोस्तों मैंने देखा कि जांच ऐसा ही नहीं होता भाई, एकदम लाइन बाय लाइन। क्यों पता है? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। पहले क्या होता था, चाय पी रहा है कॉपी जांच करो, खा रहा है कॉपी जांच करो, है ना। घर में अगर वाइफ से अगर झगड़ा कर दिया तो सबको काट दो या तो सबको नंबर दो। अब वैसा नहीं है, एकदम इत्मीनान और सुकून से आओ। आने के बाद आप आराम से बैठो, 15 से 20 मिनट माइंड फ्रेश करो। फ्रेश करने के बाद सीसीटीवी कैमरा ऑन है, ऑन कैमरा में आपको कॉपी को जांच करना होगा, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करना होगा, लाइन बाय लाइन आपको देखना होगा, ठीक है। समझ मेरी बात को? इसलिए दोस्तों आप लोग कभी ये ना सोचे कि इसका तो आंसर मुझे पता ही नहीं, छोड़ देते भाई। नहीं, आपको जितना पता है आप लिखिए, क्योंकि दोस्तों आप 2 लाइन भी लिखेंगे, अगर 1 लाइन भी सही हो गया ना तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। समझे मेरी बात? बार बार एक स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर काली बागान की खोज किसने किया था। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि काले बागान की खोज क्या था दोस्तों, घोष ने, याद रखिएगा। अमल अमल अमलानंद अमलानंद घोष नाम था भाई, अमलानंद घोष, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है भाई, याद रखिएगा, अमलानंद घोष। याद रखिए दोस्तों 1952 में एक्चुअली इसकी खोज हुआ था, ठीक है। 1952 में दोस्तों इसकी क्या हुआ था भाई, खोज हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मेरे भाई, समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा भाई? हाँ, जिनको लग रहा है कि सर झूठ बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी जो है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं ऐसा आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों जैसे आप मेरा एक फ्रेंड है, और रियल में आप मेरा फ्रेंड ही है भाई, ठीक है। कुछ पल के लिए जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक मेरे स्टूडेंट्स है, मैं आपका गुरु हूँ, लेकिन दोस्तों जब हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा फ्रेंड, समझ रहे? चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सोने किसे से स्थान से मिला था? तो दोस्तों सोना कहाँ से मिलता था ये आपसे पूछा गया भाई। तो मैंने आप लोगों को बता दो दोस्तों, सोना है ना भाई, सोना। देखिए दोस्तों सोना कहाँ से मिलता था ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन 13 है, सोना मिलता था दोस्तों दक्षिण भारत से। कहाँ मेरे भाई? दक्षिण भारत से दोस्तों सोना मिलता था। कहाँ मेरे भाई?
तो दक्षिण भारत से सोना मिलता था। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? हमारा पुष्यमित्री शुंग। कौन था भाई? पुष्यमित्री शुंग।